नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 2 4G स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई हैं अब तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हमारे बनते हैं हम बात करेंगे। रीट में इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता चल गई होगी। अभी जो TGT गाइडलाइन जारी हो चुकी है रीट की, हम रीट की बात कर रहे हैं। जो राजस्थान में जो एग्ज़ाम है CET का एग्ज़ाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीट की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हमारे महत्वपूर्ण समसामयिकी जो बनता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप आपके सामने स्क्रीन पर है, राजस्थान में सौर ऊर्जा, तो इस सौर ऊर्जा के रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ 2 4G स्टडी के अंदर। 2 4G स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पहले हम बात करेंगे जितने भी फैक्ट बनते हैं और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जितने भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है। उसके बाद में 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा। तो इस पर जो हमारा फैक्ट बनता है वो लेकर आए हम। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 16,060 मेगावाट है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हर बार पेपर में पूछा जाता है। लगभग ये जो उत्पादन क्षमता है ये पूछी जाती है हमसे कि कितनी है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर और इसकी जो क्षमता है वो 16,060 मेगावाट है। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो देखिए, प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण 2019 की जो सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति 2019, इसके तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट क्षमता की परियोजना को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पवन ऊर्जा की जो क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, सौर ऊर्जा क्षमता हमने बात की, पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो 4570 के लगभग मेगावाट है। बायोमास की जो क्षमता है वो है 125 मेगावाट। लघु हाइड्रो ऊर्जा जो है उसका है 24 मेगावाट। अब इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है और इसकी क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, हम इस पूरे PDF के अंदर बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया सोलर पार्क सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में है और इसकी जो क्षमता है वो 2245 मेगावाट है। जैसलमेर के नोखा बीकानेर के अंदर है। जैसलमेर का जो नोक है उसके अंदर सौर ऊर्जा पार्क है, उसकी क्षमता है 925 मेगावाट क्षमता। हाल ही में चर्चा में रहा है इसलिए इसके बारे में मैं आपको चर्चा में बता रहा हूँ। 750 मेगावाट क्षमता है वो फलोदी पोखरण के अंदर सोलर पार्क है। फलोदी जोधपुर में और पोखरण जैसलमेर में, इन दोनों में सोलर पार्क है वो विकसित किए गए हैं और उनकी क्षमता है कुल है वो 750 मेगावाट है। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का देश में पहला स्थान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो चल रही है दोस्तों, राजस्थान का जो स्थान है वो देश में पहला स्थान है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत क्या हुआ था, पहला प्लांट लगाया गया था जयपुर के भालोजी गांव में जयपुर में ये पहला प्लांट लगाया गया था। कोटपुतली तहसील लगती है भालोजी गांव की। कुसुम योजना के तहत अब तक राजस्थान में 45 प्लांट विकसित किए जा चुके हैं, जिनमें से वर्तमान में मेगावाट 60.5 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने बात की सौर ऊर्जा के बारे में। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। जो अगला हमारा फैक्ट है वो है ग्रीन फील्ड प्रस्ताव। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है अच्छे से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में, जी हाँ दोस्तों, कोटा जिले में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 75 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है। राशि कितनी बताई मैंने, 75 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और किस जिले में दी है, कोटा जिले में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है किसके लिए, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित है। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से समृद्ध कार्यों के लिए
120 करोड़ यानी कि 120 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा और 75 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो होना है कोटा में, और इसका प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। कुल राशि जो है वो है 75 करोड़ 80 लाख रुपए। यहां कुल जो निर्माण है, इसके अलावा पूरा जो टोटल निर्माण है वो 120 करोड़ 80 लाख है। जो मेन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो पूरा का पूरा 75 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आपके सामने है। अगले बात करें हम पंकज मित्तल, हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया पंकज मित्तल को। पंकज मित्तल के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो 2 चल रही है, divine info.online। एक तो ये वेबसाइट है, एक www.24gstudy.com ये वेबसाइट है। तो पंकज मित्तल के बारे में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं www.divine.info.online पर। पंकज मित्तल है वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इन्होंने हाल ही में कुछ उद्घाटन किए हैं, कुछ यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग की है। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के झालामंड में जो एक परिसर है उसके अंदर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की नवीन भवन, जो नई बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। बार काउंसिल के डिजिटलीकरण फेज प्रथम का शुभारंभ किया गया है। जो बार काउंसिल है उसका डिजिटलकरण, डिजिटली जो है वो होना है, डिजिटलिज्म होना है, उसका जो पहला चरण का पहला जो फेज प्रथम है वो उसका उसकी ओपनिंग हुई है, और वो ओपनिंग की है पंकज मित्तल ने। पंकज मित्तल कौन है दोस्तों? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो दिनेश माहेश्वरी है, और इनके सानिध्य में यानी कि इनके अंडर में ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है, हैंडल किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गोवा में इंटरनेशनल विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी, और वहीं काउंसिल ऑफ राजस्थान देश का पहला डिजिटलीकरण ऑफिस बन गया। तो राजस्थान देश का पहला ऑफिस बन गया है डिजिटलीकरण जिसमें हुआ है, और उसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगले हम बात करें राज्यपाल कलराज मिश्र के बारे में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, और इन्होंने मुरलीपुरा में जयपुर में स्थित है, और इसमें पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। जी हाँ दोस्तों, पेपर में कुछ भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन देके यहाँ पे घुमाया जा सकता है, और मैंने आपको बताया कलराज मिश्र ने हाल ही में मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगले हम पॉइंट की बात करें तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो है, जो RTU है, वो कोटा के अंदर है। कोटा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है मेरे को कि नेशनल टेक्निकल जो है फेस्टिवल है वो थार 2023 के नाम से इसका आयोजन किया गया है। वो आयोजन किया गया कोटा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कोटा में विश्वविद्यालय है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। इसमें 3 दिन का ये राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव 2023 का है आयोजन किया गया। इस पे मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अभी थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, क्राउड फंडिंग पोर्टल जो है उसके बारे में हम चर्चा कर लें, ये क्या है। तो राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चे, अन्य मरीजों को जो फंड मिलता है उनके मकसद से, यानी जो उद्देश्य है वो ये है। देखिए, दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चे, अन्य मरीज जो है उनको पैसा उपलब्ध कराने के मकसद से राज्य सरकार ने हमें एक पोर्टल की सुविधा दी है, उसका नाम है क्राउड फंडिंग पोर्टल। ये इसका नाम जो है वो राज संबल पोर्टल भी रखा गया है। यहाँ पहले क्राउड फंडिंग पोर्टल की शुरुआत की थी और इसका नाम क्या रखा गया है? राज संबल पोर्टल। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्राउड फंडिंग जो पोर्टल है उसका नाम क्या रखा गया है? राज संबल पोर्टल। जैसलमेर में क्या हुआ है, जैसलमेर में क्या हलचल हुई है, हम बात करें। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। उसमें अडानी समूह ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत के पहले और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र को चालू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड यानी कि मिक्स
बिजली उत्पादन संयंत्र जो है वो दोनों का एक साथ वो भारत में राजस्थान में शुरू हुआ है और राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ये कि भारत के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में जो रेगिस्तान है वहां पर ये सौर और पवन ऊर्जा है वो कामयाब हो सकता है, इसलिए जैसलमेर का आपको अच्छे से याद रखना है। और जो बड़ला जोधपुर वाला है मैंने आपको बताया पीछे, अडानी ग्रीन एमजी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनजी जैसलमेर वन लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में एक 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड मैंने आपको बताया पवन और सौर दोनों का मिक्स है वो पावर प्लांट चालू किया गया है। कहां पर चालू किया गया है? जैसलमेर के अंदर। इस पे भी मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। अगली हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट निष्ठा के बारे में। जो ये टीचर्स है वो ये वीडियो देख रहे हैं, इनके बारे में मैं बता दूं। निष्ठा जो है, निष्ठा का जो प्रोग्राम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो ऑनलाइन एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा, ये प्रशिक्षण होता है अध्यापकों का। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो रीट है वो अध्यापकों से संबंधित है। बिल्कुल प्योर जो जॉब है वो अध्यापकों की है। रीट पे हम बात करें तो इसमें निष्ठा के बारे में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर स्थिति बढ़ाने के लिए ये 2009 में शुरू किया गया था। 2009 में, देखिए निष्ठा कब शुरू हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। निष्ठा कब शुरू हुआ था? 2009 में। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी नई दिल्ली के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया। तो राजस्थान में ये इसका संचालन है वो कब से शुरू हुआ दोस्तों? 16 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है, अभी चल रहा है 2022। 16 अक्टूबर 2020 से निष्ठा का संचालन शुरू हुआ है। तो इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन अभी आपके सामने लेकर आऊंगा, देखते हैं कितना का आपके याद रहता है। उद्देश्य निष्ठा का क्या है? भारत के शिक्षा प्रमुखों को और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु प्रशिक्षण देना। निष्ठा प्रशिक्षणों के 3 मॉड्यूल जारी हो चुके हैं। जो पहला मॉड्यूल है वो ये है शिक्षकों के लिए, दूसरा मॉड्यूल है शिक्षा प्रमुखों के लिए और तीसरा मॉड्यूल है वो है 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे भी निष्ठा का जो मॉड्यूल है वो आने वाला है, वो भी हम बात करेंगे उसकी, लेकिन अभी तक 3 मॉड्यूल जारी हो चुके हैं निष्ठा के। निष्ठा की शुरुआत भारत में कब हुई? 2009 में। राजस्थान में इसने शुरू कब किया? संचालन इसका कब शुरू हुआ? 16 अक्टूबर 2020 से। बने रहिए हमारे साथ, हम बात करने वाले हैं अभी ये जो क्वेश्चन है हमारे, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं अभी, जो क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे इस पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा इसकी उत्पादन क्षमता कितनी, आपको बताना। देखिए दोस्तों सोचकर देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा ये मैटर बताया था सौर पर। सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता है 16,060 मेगावाट। ये ध्यान रखना आपको। मैंने इसके अलावा भी और क्षमता भी बताई थी आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ग्रीन फील्ड मैंने आपको बताया कोटा जिले में ये मंजूर किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालामंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया है। ये नवीन भवन का शिलान्यास है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब आपको देखना है, इसका शिलान्यास किया गया है पंकज मित्तल के द्वारा। पंकज मित्तल कौन है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका उद्घाटन किया मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा में। देखिए दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करना है ग्रुप्स के अंदर। मैंने पहले आपको थ्योरी बताई, इसके बाद में मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों एवं वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है राज संबल
पोर्टल। देखिए क्राउड फंडिंग पोर्टल जो है वो क्राउड फंडिंग पोर्टल उसका नाम है, और आगे ये जो पोर्टल है उसका जो किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका पोर्टल का नाम है, वेबसाइट का नाम राज संबल। इस राज संबल के माध्यम से हम जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त बच्चे जो वयस्क है उनके लिए हम फंडिंग जुटा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू, संकर हाइब्रिड मैंने आपको बताया है, सौर और पवन का हाइब्रिड यानी मिक्स विद्युत बिजली उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निष्ठा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पूछा है दोस्तों, तो राजस्थान सरकार के द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को। भारत में ये कब शुरू हुआ, भारत में ये शुरू हुआ 2009 के अंदर। तो आपके सामने इतने क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया, आपको अच्छे से इनको कवर करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं ओपन हो रही है तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में जाकर 24G स्टडी ऑफिशियल के नाम से चैनल ढूंढ सकते हैं, और वहां पे जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये पूरी की पूरी जो PDF है आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।